एक बार आपने ये चटकारेदार रेसिपी मेरे इस तरीके से बना ली तो गारंटी है आप बाज़ार के फ्रोज़न स्नैक्स लाना भूल जाएंगे और सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये सुपर क्रिस्पी, चटपटी और मसालेदार टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा घर का ही सामान। तो यहाँ पर मुझे लेने होंगे आलू, और आलू तो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। तो एक सिर्फ उबले आलू से हम इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे, और बाहर की आप जितने भी फ्रोज़न स्नैक्स लाकर खाते हैं तो वो भी खाना भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक उबला आलू ले लिया है और इसे फटाफट से ग्रेट कर लेना है। तो लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी आसान सी रेसिपी का फ़ायदा सबसे पहले उठा पाएंगे। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक उबला आलू लेंगे और फिर हमें उसे ग्रेट कर लेना है। आप जितने लोगों के लिए भी नाश्ता बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आलू की क्वान्टिटी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम ग्रेटर से ग्रेट करते हैं तो क्या होता है, हमारे आलू में कोई भी गुठलियां या लम्स बिल्कुल भी नहीं रह जाते। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप इसे मैश भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें ले लेना है यहाँ पर हमारे मुरमुरे। तो इसे हम मुरमुरे भी बोलते हैं, पफ राइस भी बोलते हैं और लई भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो इस तरीके से एक कटोरा हमें यहाँ पर मुरमुरे ले लेने हैं और फिर हम इसकी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। आपने इसे लइया दाने में बहुत बार खाया होगा, लेकिन आपने इसकी रेसिपी बनाकर बिल्कुल भी नहीं ट्राई करी होगी। एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और खाने का मन करेगा। तो चलिए चलते हैं और इसे फटाफट से वॉश कर लेते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है एक यहाँ पर नीचे कटोरा और उसके ऊपर हमने एक छन्नी रख दी है, यानी स्ट्रेनर। आप कोई कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें 1 कप मुरमुरे डाल देने हैं और फिर हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लेंगे। जितनी भी इसके अंदर गंदगी या डस्ट, धूल वगैरह होगी वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 1 कटोरा भर के पानी लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। मसल कर इसको अच्छी तरीके से धुलेंगे। जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सब निकल जाएगी और जो हमारा मुरमुरे हैं वो भी अच्छी तरीके से सोख हो जाएंगे। तो हमें इन्हें भिगा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से हमें इसे वॉश कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। आप चाहें तो एक बोल में डालकर भी इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो दोस्तों, घर के ही सामान से बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। बाहर की अनहाइजेनिक चीज़ें हमें खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस तरीके से जब हम घर के ही कम सामान, कम समय में ये नाश्ता बना करके तैयार करते हैं तो हाइजेनिक भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से वॉश कर लिया है। और आप ये देखिए दूसरा तरीका है, इस तरीके से बोल में पानी डालेंगे और मुरमुरे डाल देंगे और फिर इसको मसल कर वॉश कर लेंगे और एक स्ट्रेनर लेकर इसे छान लेंगे। इस तरीके से भी आप इनको वॉश कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। एक हमें ले लेना है बोल, ये मिक्सिंग बोल, यानी घर का, आप अपने घर का कोई भी कटोरा ले सकते हैं। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर हमारे मुरमुरे, जिनको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। मुरमुरे आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 1 कप मुरमुरे ले लेना है और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना उबला हुआ आलू, जिसको हमने पहले ही ग्रेट करके रख लिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी इसमें ना तो कोई भी गुठलियाँ हैं ना ही लम्स है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने बारीक काट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिनको हमने बारीक काट कर इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना करके तैयार कर रहे हैं तो एक ही हरी मिर्च का यूज़ करिएगा, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर नमक हमने ऐड कर दिया है, नमक स्वाद अनुसार आपको ऐड करना है। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो हमारा कश्मीरी वाला लाल मिर्च है। तो ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसमें नहीं ऐड करिएगा, स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा हमारी रेसिपी में कलर आएगा, तो ज़रूर से ऐड करिएगा। फिर हमने इसके अंदर लिया है 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा। अगर आपके घर पे साबुत ज़ीरा नहीं है तो आप यहाँ पर पाउडर वाला ज़ीरा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से
ये सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स हमें ऐड कर देने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मनपसंद कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च है, गाजर है, चुकंदर है, गोभी है, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारा मुरमुरा और आलू का कॉम्बिनेशन होता है वो एक बार आप खाएंगे तो बार बार आपको खाने का मन करेगा, क्योंकि जब हम मुरमुरे को फ्राई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और नाश्ता हमारा देर तक क्रिस्पी बना रहता है। तो इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी को किस जगह से देख रहे हैं, जगह का नाम ज़रूर से लिखिएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, लेकिन ये अभी यहाँ पर जब हम इसको शेप देंगे तो ये बिखरेगा, इसलिए हमें क्या करना है, इसको बाइंड करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। अगर आपके घर पे कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा ले सकते हैं या फिर बेसन का यूज़ कर सकते हैं। चावल के आटे से भी आपका नाश्ता और भी ज़्यादा कुरकुरा क्रिस्पी बनेगा और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी बना रहेगा। अगर वो भी नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन का यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए, इसीलिए हमने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर और अब सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स करेंगे दोस्तों। अगर आपके पास कोई ग्लव्स है तो उसे ज़रूर से पहनिएगा, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा हाथ में जलन होती है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें पानी वगैरह ऐड करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमारे जो मुरमुरे हैं वो ऑलरेडी सोक्ड हैं और आलू में भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। प्याज जो हमने डाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जब नमक डालते हैं तो इसके अंदर पानी छोड़ देता है। तो सारी चीज़ों को बिना पानी डाले ही हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में बाइंड हो चुकी हैं। अब जब हम इसका शेप देंगे तो ना तो ये बिखरेगी, ना टूटेगी, ना फटेगी। तो इस तरीके से ये नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो हमारी यहाँ पर ये डो फॉर्म में बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसको हम प्यारा सा शेप दे लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमें ले लेना है एक बड़े साइज़ में, हमें बॉल बना करके तैयार कर लेना है। कोई छोटा साइज़ नहीं बनाएंगे, अगर आप चाहें तो छोटे साइज़ का भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमने बड़े साइज़ में लिया हुआ है और पूरी मुट्ठी में इस तरीके से गोल गोल हमें घुमाते जाना है। और फिर यहाँ पर जैसे हम अपने पेड़े बना करके तैयार करते हैं वैसे ही हमें बना लेना है। हथेलियों के बीच में रखकर इसको हल्का सा दबाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। इस तरीके से ये देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें इसे दबाना है और हमारा जो शेप है प्यारा सा बन करके रेडी हो गया है। इसी तरीके से सारे शेप हमें बना करके तैयार कर लेने हैं। आप चाहे तो इसे टिक्की के शेप में, लड्डू के शेप में या फिर आप जो भी सिलेंड्रिकल शेप में भी बना करके इसे तैयार कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोई यूनिक शेप भी आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये नाश्ता आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी कभी कदार दे सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई अचानक से मेहमान आ जाए और आप ये सोच रहे हैं घर में तो कुछ है भी नहीं, ऐसे में नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो घर के ही सामान से ये नाश्ता आप बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, बिना झंझट के, बिना किसी तैयारी के ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा होता है। तो ये लीजिए दोस्तों, 2 शेप हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारे शेप बना करके तैयार कर लिए। सारे पीसेस हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इन्हें 1 से 1 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोई भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स लीजिए और उसमें 1 दिन के लिए स्टोर कर लीजिए। 1 से ज़्यादा आप इसे स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज डाला हुआ है। और फिर अब चलते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं गैस पर। यहाँ पर हमने अपना एक नॉन स्टिकी पैन लिया है। आप अपने घर का जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा हैवी वेट का लीजिएगा, उससे आपकी गैस की भी बचत होगी और तेल ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। अब इसके अंदर एक एक करके हम पीस डाल देंगे और फिर यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम करते हुए इसे फ्राई करना है। एकदम से सारे पीसेस को मत डालिएगा, रुक रुक कर इसके अंदर इस तरीके से पीस डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा, इसीलिए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए फ्राई कर लेना है। इस तरीके से 1 चम्मच लेंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जो ऊपर की हमारी लेयर है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी, सूखेगी नहीं। तो दोस्तों हम इन्हें शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पूरे तेल में डालकर अच्छी तरीके से कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कम तेल में भी ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए एक तरफ से हमने इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। तो अब हम इसे दूसरी साइड पलट देते हैं और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने में क्रिस्पी और कुरकुरा लग रहा है, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी होगा।
तो इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे लगभग 3 मिनट लगे हैं और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, क्योंकि आलू हमारा ऑलरेडी बॉइल्ड है और पफ राइस को तो हम ऐसे ही खा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस इसे क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इन्हें फटाफट से बाहर निकाल लेना है। अब हमें ले लेना है एक स्पाइडर वाली छन्नी, जिससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है उसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा। तो अब हम इन्हें दूसरी साइड पलट देते हैं ताकि ये बिल्कुल भी जलने ना पाए। तो चलिए दोस्तों, इसे फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है एक स्पाइडर वाली छन्नी और यहाँ पर हम नाश्ते को इस तरीके से रखते जाएंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा और हमारा नाश्ता भी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे पीसेस को बाहर निकाल लिया है। और आपके कितने पीसेस बने हैं एक आलू में और 1 कप कटोरे में, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए चलते हैं और इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे आलू और मुरमुरे का जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा देखने में टेस्टी, क्रिस्पी, करारा लग रहा है। बाहर की सारी चीज़ें भूल जाएंगे जब ये नाश्ता बना करके खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और अगर आपके घर पे मेहमान आए वो भी आपसे पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। हेल्दी भी बनती है, टेस्टी बनती है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी तैयारी के हम इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी आसान सी रेसिपी का फ़ायदा सबसे पहले उठा पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर ग्रीन वाली चटनी के साथ खाएँ या फिर टमाटो सॉस के साथ खाएँ। अगर आप बिना किसी चटनी के भी खाएंगे ना तो ये नाश्ता आपको अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।